हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज के सेशन में आपको मैं 20 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ सिंगुलर एंड प्लूरल के, जो कि हाई लेवल क्वेश्चंस हैं। वैसे सिंगुलर और प्लूरल जो है वो एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जो लगभग फर्स्ट क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत बेसिक सी चीज़ है। लेकिन ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अब जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सा नहीं पूछा जाता है कि बॉय का जो है प्लूरल क्या होगा, बॉयज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का पूछा जाता है। तो वही जो है आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से इंस्पायर्ड है, एंड उससे नीचे के जितने भी एग्जाम हैं ऑब्वियसली उसके लिए तो हेल्पफुल हो ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट के। 20 क्वेश्चन है, लास्ट में प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा कि आपके कितनी सही हुए ईमानदारी से, ताकि उसी के हिसाब से फिर मैं अगला प्रैक्टिस सेट कर सकूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, द प्लूरल ऑफ लॉर्ड जस्टिस इज वॉट। यानी कि लॉर्ड जस्टिस ये लिखा हुआ है कहीं पे, अगर आपको इसको बहुवचन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड जस्टिसेस। थोड़ा थोड़ा सा सब में डिफरेंस है, आप नोटिस करते चलिएगा। एग्जाम में यही एक एस, एक स्पेलिंग, यही सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी ध्यान से। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जस्टिसेस हो जाएगा। यानी कि लॉर्ड को आप बिल्कुल भी प्लूरल लॉर्ड्स नहीं होता है, ठीक है, कभी भी लॉर्ड के साथ एस ऐड नहीं किया जाता है, ये रूल है, इसे आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखेंगे, द प्लूरल ऑफ थीसिस। थीसिस का जो है प्लूरल क्या होता है? स्पेलिंग सबकी लिखी है, आप देख रहे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा सा फर्क, किसी में एस लगा है, किसी में ई एस लगा है, बस इतना सा अंतर है। थेसिस मतलब होता क्या है बेसिकली, निबंध या किसी भी चीज़ पे जो ट्रैक्ट लिखते हैं उसे कहा जाता है, हैंड आउट लिखा जाता है, उसे कहते हैं थीसिस, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आई जो है वो ई में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो थेसिस की जो है, थीसिस का थीसिस ऐसा बन जाएगा, यानी सिर्फ आपका आई जो है वो चेंज हो जाएगा ई में, याद रख लीजिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे, द प्लूरल ऑफ माउस इज, ये तो पता होगा, बहुवचन बताना है चूहे का। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे जब एक चूहा होता है तो आप उसे कहते हैं माउस, जब एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उसे माइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ मेड सर्वेंट इज वॉट। मेड सर्वेंट, इसका बहुवचन क्या होगा? फटाफट से देखिए ऑप्शन सारे, कोशिश किया करिए, खुद ही देखिए। तो यहाँ पे मेड सर्वेंट का मतलब होता है काम वाली बाई, और इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेड के साथ में कभी भी आपने एस नहीं लगाना है। एक्चुअली जब कभी भी इस तरह के दो वर्ड वाले आपको मिलते हैं सिंगुलर प्लूरल, तो ध्यान रखिएगा बेसिकली पहले वर्ड के साथ जो है वो एस आपने ऐड नहीं करना होता है। बाकी इसके अलग से जो रूल्स हैं, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इसके मैं सारे रूल्स के साथ में थ्योरी पढ़ा दूंगी जो एक्सेप्शनल है। बाकी बेसिक तो आप फर्स्ट सेकेंड क्लास की बुक से पढ़ सकते हैं। द प्लूरल ऑफ स्पून फुल इज वॉट। स्पून फुल चम्मच भर के, मतलब एक चम्मच भर, इसको जो है आप बहुवचन में लिखेंगे कैसे? सही आंसर होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पून फुल्स हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल था ये। द प्लूरल ऑफ मिस्टर अग्रवाल। बेसिकली हम मिस्टर और फिर उसके बाद सरनेम लगाते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करते हैं। मान लीजिए ये है, ये इनका सरनेम अग्रवाल है, तो हम इन्हें कहेंगे मिस्टर अग्रवाल। अब अगर आपको कई सारे, अगर यहाँ पे कई सारे लोग हैं और सभी का सरनेम जो है अग्रवाल है, और आपको एक साथ सभी के को संबोधित करना है, तो आप क्या कहेंगे? मिस्टर अग्रवाल्स, मिस्टर अग्रवालास, द मिस्टर अग्रवाल्स, या मिस्टर अग्रवाल्स, सॉरी मिसेस, दिस इज मिसेस। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है यहाँ पे, तो फिर आपको द लगाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, द मिस्टर अग्रवाल्स, क्योंकि ना तो मिस्टर में आप एस ऐड कर सकते हैं, अगर आपने एस ऐड कर दिया तो मिस्टर से वो बन जाएगा मिसेस, ठीक है। और आप किसी के सरनेम में जो है, अगर जैसे शर्माज, मिश्राज, कपूर्स,
है ना, एस ही ऐड करते हैं, लेकिन उससे ये समझ में नहीं आता है कि किसकी किसकी बात हो रही है, कितने लोगों की बात हो रही है। आपने द लगा देना है जब कभी भी आप ऐसे प्लूरल में किसी का भी सरनेम यूज़ कर रहे हैं, मिस्टर मिसेस मिस जो भी लगा हो उसके साथ, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। द प्लूरल ऑफ होप इज वॉट, होप आशा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है, सिंपली एस लग जाता है, होप का हो जाता है ओप्स, आशाएं। द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज, ये भी छोटी क्लास की चीज़ है, ऑक्सेस, ऑक्सन, ऑक्सियस, ऑक्सैन। करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सन, ई एन ऐड हो जाता है इसमें, ठीक। द प्लूरल ऑफ लाउज इज वॉट, लाउज मतलब क्या होता है, जूं होती है जो सिर पे पड़ जाती है बालों में गंदगी की वजह से, तो उसको अगर बहुवचन क्या होगा। यहाँ मैं हिंदी इसलिए बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपकी वर्ड पावर जो है वो स्ट्रांग हो रही है, वो कैब स्ट्रांग हो रही है, आपको इसका अर्थ याद होता चल रहा है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइस हो जाता है बहुवचन में, जुएं, जू का जुएं मतलब कई सारी जुएं, तो लाइस। एक्सेस का प्लूरल, एक्सेस मतलब होती है ध्रुवी अक्ष, जैसे कुछ भी आप कह सकते हैं, तो इसको बहुवचन क्या होगा। सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी एक्सेस। सिर्फ इतना अंतर है कि ये आई जो है कि ई बन जाता है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक डिग्री का नाम लिखा है एमए, है ना, कुछ भी हो सकता था, एमए बीए वट कुछ भी हो सकता था। तो अगर आपको किसी डिग्री के नाम की उसको प्लूरल में लिखना है, बहुवचन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए, देखिए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जब कभी भी ऐसा हो तो आपको डिग्री का नाम एज इट इज़ लिख देना है, उसके बाद पॉजिटिव सिंबल ऐड करके और आपको एस लगा देना है। द प्लूरल ऑफ एनालिसिस इज क्या, एनालिसिस का बहुवचन। करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए। वही बात हो जाती है कि सब कुछ वही रहेगा, ये आई जो है वो बन जाएगा ई। द सिंगुलर ऑफ बेसिस, बेसिस का सिंगुलर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर पूछ रहा है, ठीक है, बहुवचन नहीं पूछ रहा है, बहुवचन ऑलरेडी दे रखा है, एक वचन पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा बेसिस। कहते हैं ना आपने किस बेसिस पे ऐसा कर दिया, तो वही वाला बेसिस है, उसको जब हम एक वचन में कहते हैं तो बेसिस कहते हैं, जब हम उसको बहुवचन में कहेंगे, प्लूरल में कहेंगे तो बेसिस कहेंगे। द सिंगुलर ऑफ क्राइसिस इज व्हाट, ये तो अब मेरे ख्याल से ये आई और ई वाला तो समझ गए होंगे आप। सही आंसर होगा यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंगुलर एक वचन में क्राइसिस रहेगा, तो बहुवचन में क्या होगा, यही आई हट के ई लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बैक्टीरिया, इसका सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरिया वर्ड सबने सुना है, सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये बहुवचन शब्द है, ठीक है, इसके अंतर्गत बहुवचन मतलब रूप में आते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वाले। अब सिंगुलर इसका जो एक वचन रहेगा वो क्या रहेगा, बैक्टीरियम, बैक्टीरियास, बैक्टीरास या बैक्टीरियम्स। करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, बैक्टीरियम कहते हैं, ठीक है, एक वचन में बैक्टीरियम और बहुवचन में बैक्टीरिया। द सिंगुलर ऑफ डाटा इज व्हाट, डेटम, डाटास, डाटाज, डाट और डैट, वॉट एवर यू प्रोनाउंस। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डेटम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर कंप्यूटर आपने पढ़ी है प्रॉपर तो उसमें ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा मिला होगा, डेटा ज़्यादा मिलता है बट डेटम भी उसका जो है इंट्रो में मिल जाता है हमें। द प्लूरल ऑफ इरेटम इज व्हाट, तो यहाँ पे फिर से आपको एक नया वर्ड मिल गया है, इरेटम, ठीक है, इसका आपको बताना है बहुवचन इस बार। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका अर्थ क्या होता है, भूल होता है, ठीक है, किसी भी तरह की भूल या मिस्टेक होता है इसका अर्थ। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है इरेटा, इरेटा का अर्थ होता है भूल या मिस्टेक किसी भी तरह की। प्लूरल ऑफ फोकस, फोकस करिए अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पर, इसको बहुवचन क्या होगा। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो बिल्कुल ही ये मुझे उम्मीद रही इसके लिए कि आपने इसको सही नहीं किया होगा, और अगर आपने इसको सही किया है तो वेरी वेरी गुड, क्योंकि फोकस का बेसिकली हम लोग फोकस ही यूज़ करते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर ये वर्ड हमें
देखने को इस फॉर्म में मिलता है, प्लूरल के फॉर्म में। लोकस इज द सिंगुलर ऑफ व्हाट, यानी कि लोकस जो है वो किसका एक वचन है, इसका बहुवचन आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसे देखिए ऊपर क्या था, फोकस था, ये एल की जगह एफ था, फोकस, तो क्या उसका आंसर था, एल की जगह एफ था, वही चीज़ है फोकस लोकस, रूल वही अप्लाई हो रहा है, तो परेशान नहीं होना है, वही चीज़ था। आप ऊपर वाले आंसर से गेस कर सकते हैं। लार्वा जो होता है उसका प्लूरल क्या होगा, लार्वा आपको पता है जो मच्छर होते हैं उनके अंडों को कहते हैं, इसका बहुवचन क्या होगा, फटाफट से गेस करिए और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। इससे देखिए मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, और बहुत ज़रूरी है वो काम अच्छे से करने के लिए और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो ये सही आंसर। स्पेलिंग में क्या डिफरेंस आया है ध्यान दीजिएगा, सब कुछ वही है, बस लास्ट में ई ऐड किया गया है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप थ्योरी भी इसकी चाहते हैं, जो भी ऐसे एक्सेप्शनल चीज़ें हैं उसकी थ्योरी चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।